हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा मैथ्स का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। कल हमने पार्ट 1 किया था, तो आज का हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं जो एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए आप देख सकते हैं कि मैथ्स में लगभग सबका सिलेबस सेम है और वही टाइप के क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर रुपये इतना हो जाती है और 8 वर्षों के बाद रुपये इतना हो जाती है। वही धनराशि इस साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी होगी। तो ये आपका दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में, तो 3 ईयर में कितना हो गई दोस्तों, 3 ईयर में हो गई ये 6400, यहाँ पर 25, ये 3 वर्षों में हो गई। अब देखिए आगे कहा है कि 8 वर्षों के बाद रुपये 8800 हो गई। तो 8 वर्षों में कितनी हो गई, तो 8 वर्ष के बाद यह 8800 हो गई, इतना हो गई। तो अब देखिए अब हम कैसे निकालेंगे कि यह इसका ब्याज कितना मिल रहा है। तो 3 वर्ष में इतना हो रही है, 8 वर्ष में इतना हो रही है। यानी अगर हम देखें इन दोनों का अंतर, तो 5 वर्ष में यहाँ पर निकलेगा आपका 5 वर्ष, क्योंकि 5 3 8, तो 5 वर्ष में यह कितना हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 8800 में से यहाँ पर हम 6425 यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 5, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पर 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। तो इस तरीके से जो हमने 5 वर्ष का यानी 5 ईयर का जो हमारा रेट ब्याज निकला वह 2375 रुपये है 5 वर्ष में। और अगर 1 वर्ष में हम ब्याज देखें तो इसको बटे 5 कर देंगे तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज आएगा, क्योंकि ये 5 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष के निकालने के लिए 5 से भाग कर देंगे। देखिए 1 वर्ष में ब्याज कितना आया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 चौके 20, हासिल 3, 5 सते 35 और हासिल 2, 5 पचे 25, तो 475 रुपये ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। 475 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। अब देखिए 3 वर्ष में वह जो राशि है 6425 हो गई, यानी यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे। ये हमारा 1 वर्ष का आ गया, तो यहाँ पर 3 वर्ष का निकाल लेंगे गुणा 3 करके। 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22 और 3 चौक 12, 2 कितना हो जाएगा 14, जो 1425 दोस्तों ये हमारा 3 वर्ष का ब्याज आ गया। अब इस 3 वर्ष के ब्याज को इस 3 ईयर के जो हमारा मिश्र धन है इसमें से हम घटा लेंगे। तो 6425, देखिए 6400 यहाँ पर 25 में से हम 1425 को हमारा जो 3 वर्ष का ब्याज है उसको हम घटाएंगे तो हमारा मूलधन यहाँ पर पता चल जाएगा कि मूलधन कितना था। तो 5 में से 5 जीरो, 2 में से 2 जीरो, 4 में से 4 गए जीरो, और यहाँ पर 6 में से 1 गए दोस्तों 5, तो 5000 यहाँ पर हमारा आ गया प्रिंसिपल, यानी दोस्तों मूलधन कितना आ गया 5000। ये यहाँ पर 5000 हमारा मूलधन आ गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि वही धनराशि इस साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो ये जो हमारा मूलधन है 5000, ये 5 वर्ष बाद इसी दर पर कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो हमारा जो 5 वर्ष का यहाँ पर ब्याज था 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष का जो ब्याज था दोस्तों यहाँ पर 2375 रुपये था, और यहाँ पर हमारा मूलधन है 5000। तो 5000 में हम क्या करेंगे, ये 5 वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष के बाद पूछा है तो 5 वर्ष का ब्याज इसमें जोड़ देंगे। तो 5000 में जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 2 7, ये हो जाएगा दोस्तों, जोड़ कर दे यहाँ पर देख लेते हैं, ये 5000 और यहाँ पर 2375। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 और 7 और यहाँ पर 3, और देखिए 5 2 7, तो ये 7375, 7375 ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 7375 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो 120 आता है, संख्या का मान क्या है। यहाँ पर मान, तो संख्या का मान क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए, तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है। इसके 70%, इसका 70/100, तो इसका 70% हो गया।
में 90 घटाया जाए, -90, 70% में से 90 घटाया जाए तो 120 आता है, बराबर 120। देखिए आसानी से यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 90 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा 7 और 0 0 1 कट जाएगा, 7/10। अब ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 120 में से यहाँ पर 90 क्या जाएगा, इधर माइनस इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 120 और 90 कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 210 हो गया। अब ये 10 इधर 7 एकम 7 7 त्रिक 21, ये 30 बार में कट गया। अब यक्स बराबर निकालेंगे तो ये 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये 30 है, तो 30 में 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा 300। यानी दोस्तों यक्स बराबर हमारा आंसर आ गया 300। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक कमीज का अंकित मूल्य रुपये 1824 है, उसे 40% छूट पर बेचा गया। यदि लाभ प्रतिशत 20% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है। देखिए एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, यानी अंकित मूल्य दोस्तों मार्क प्राइस, तो 1824 यहाँ पर दिया है, तो मार्क प्राइस कितना है 1824। छूट कितना है दोस्तों, 40% छूट बेच रहा है, और लाभ प्रतिशत कितना है, 20% है। तो लागत मूल्य यानी सीपी हमसे पूछा है, तो कैसे देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि CP/MP बराबर होता है CP, यहाँ पर CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो CP/MP बराबर होता है ये, यहाँ पर ऊपर होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का यानी छूट, तो छूट कितना है 40%, तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे, और बटे 100 प्लस होता है लाभ या हानि, तो 100 लाभ या हानि, तो प्लस में यहाँ पर जोड़ेंगे, लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 20% का, तो यहाँ पर प्लस 20 कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा रेशियो हो गया। अब देखिए CP और MP हमारा यानी मार्क प्राइस कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, तो 1824, तो यहाँ पर बटे 1824 रख लेंगे। और ये दोस्तों हो जाएगा, देखिए 100 में से 40 जाएगा तो 60 हो गया, और यहाँ पर 100 में 120, 100 में प्लस जोड़ेंगे 20 तो 120 हो गया। अब देखिए 60 कम 60, 60 दूना 120, यानी ये आ गया 1/2। अब देखिए CP निकालेंगे तो ये जो यहाँ पर है इसका इधर गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर बटे 2 है, 2 से भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1824 में 2 से भाग करेंगे तो 2 निया 18, और यहाँ पर 0, देखिए 2 निया 18 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये हो गया दोस्तों 912। तो CP बराबर कितना आ गया हमारा 912, 912 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखेंगे 912 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये फार्मूला यहाँ पर याद रखना होगा जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। CP/MP बराबर होता है 100 माइनस D यानी 100 माइनस छूट, और यहाँ पर 100 प्लस लाभ या हानि, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि A किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, B A से 50% अधिक कुशल है, अकेले B इस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए A किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, मतलब A की जो क्षमता है, और B उससे A से 50% अधिक कुशल, यानी B की क्षमता A से 50% अधिक है। इस तरीके से यहाँ पर हमें कहा गया है, तो B अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। देखिए AB, अब 50% का मतलब दोस्तों 1/2 होता है, यानी अगर हम A की क्षमता 2 देखें तो B की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 50% मतलब 1/2 होता है। और ऐसे आपको ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे कि A की क्षमता अगर 100 होगी तो B की क्षमता A से 50% अधिक होगी, यानी 150 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10, 50 से काट लेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, तो यहाँ पर इनका जो अनुपात आया 2:3 आ गया। यानी अगर A की क्षमता 2 होगी तो B की क्षमता 3 होगी। अब हम मानते हैं कि A की क्षमता 2 है, तो A किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में अगर कर रहा है तो 2 की क्षमता से, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है और टोटल 18 दिन लग रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा, तो 18 दूना कितना हो गया 36, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब देखिए टोटल काम हमारा 36 है और B की क्षमता है 3, तो B 3 की क्षमता से 36 काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ पर
टोटल काम 36 है, बी की क्षमता 3 है, तो 3 से 36 में भाग करेंगे तो ये हमारा दिन आ जाएगा, यानी कितने दिन लगेगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 तियाँ 36। तो बी को टोटल काम करने में 12 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। टोटल काम करने में बी को 12 दिन लगेंगे। तो ये आपको याद रखना था कि यहाँ पर जो 50% अधिक कुशल है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 5 किमी प्रति घंटा वृद्धि कर ले तो वह गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाएगा। यानी जो समय लगता था उसे पहुंचने में, अगर अब वह 5 किमी अधिक घंटा स्पीड अपना बढ़ा ले तो अब कितना समय कम लगेगा उसे पहुंचने में, ये पूछा गया है। देखिए, 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी उसकी जो स्पीड है वह 10 किमी प्रति घंटा है और एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करता है। 10 किमी की स्पीड से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटे समय, ये आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर चाल हमें दिया है, चाल कितना दिया है, 10 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे कि दूरी कितनी है, तब हमें पता चलेगा। तो चाल बराबर हमारा 10 किमी प्रति घंटा दिया है, दूरी हमें नहीं पता है, तो दूरी हमें निकालना है, यानी दूरी का मतलब डिस्टेंस बटे डी। अब यहाँ पर समय कितना दिया है, 2 घंटे, तो डी बराबर निकालने की तो इस 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो दूरी हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 दूना 20, तो 20 किमी यहाँ पर हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई। अब देखिए, अब वह कह रहा है कि स्पीड को, यानी चाल को 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि कर ले। तो स्पीड कितनी थी चाल उसकी, 10 किमी प्रति घंटा थी। अब 5 किमी प्रति घंटा वृद्धि कर ले तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी अब उसकी जो स्पीड हो गई 15 किमी प्रति घंटा हो गई। तो कह रहा है कि तो वह गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाएगा, यानी अब वह कितना समय लेगा और कितने समय पहले पहुंच जाएगा। तो देखिए, टोटल दूरी कितनी है, 20 किमी, स्पीड कितनी है, 15 से, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी समय अब हमें निकालना है तो यहाँ पर दूरी बटे चाल हो जाएगा, यानी दूरी में चाल से यहाँ पर भाग करेंगे तो समय आ जाएगा, यानी 20 में हम क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे। तो इस तरीके से 20 बटे 15 ये हमारा आएगा जो बाद का समय है स्पीड बढ़ाने के बाद। तो ये देखिए, एक बार में यहाँ पर 15 एकम 15 हो जाएगा और यहाँ पर बटेगा 5, 15 एकम 15 और यहाँ पर 5, 5 1/3, ये आ गया 1/3, यानी 1 सही 1/3। तो 1 सही 1/3 का मतलब दोस्तों, 1 का मतलब यहाँ पर 1 घंटे हो गए, और यहाँ पर जो 1/3 है इसको हम मिनट में यहाँ पर बदल लेते हैं, तो 60 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन भी मिनट में दिया है। तो 60 से गुणा कर लेंगे तो 20 तियाँ 60, यहाँ पर आ गया 20। अब इसको जो समय लग रहा है 1 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, कितना, 1 घंटे 20 मिनट इसको क्या लग रहे हैं, अब समय लग रहा है। लेकिन पहले कितना लगता था, तो पहले यहाँ पर 2 घंटे लगता था। तो 2 घंटे अब पहले लगता था, 1 घंटे 20 मिनट अब लग रहे हैं, यानी कितना कम समय लग रहा है, तो 40 मिनट यहाँ पर कम समय लग रहा है। क्योंकि 2 घंटे बराबर कितना होते हैं, 1 घंटे 60 मिनट का होता है, तो 2 घंटे 120 मिनट हो गए। और यहाँ पर अब कितना लग रहा है, तो 1 घंटे और यहाँ पर 60 मिनट, यानी ये हो गया 20 मिनट, ये यानी 80 मिनट अब हो गए। तो 80 और 120, तो 120 मिनट में से 80 मिनट घटा देंगे तो बचेगा 40 मिनट, यानी अब उसको 40 मिनट यहाँ पर कम लग रहा है। यानी उसको पहले 2 घंटे लगता था, अब 1 घंटे 20 मिनट लग रहा है, यानी उसको 40 मिनट क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 40 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना था। मुझे आपको समझाने में इतना समय लगा दोस्तों, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।